बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर फयाज हसन और डिस्कस करेंगे हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास क्या है, वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टॉपिक में हम वर्क को डिस्कस कर रहे थे। वर्क, उसकी हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसके यूनिट को डिस्कस किया और उसका हमारे पास जो है यूनिट जो है उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये एक पॉइंट हमारे पास रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी, जो हमारे पास क्या है 6.2 चैप्टर 6 का टॉपिक। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जैसे कि आपके मालूम है कि वर्क क्या है हमारे पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू Fs। ठीक है, हम जानते हैं W इज इक्वल टू Fs। जब इसका यूनिट हमने देखना है तो सिंपल हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपके पास F का यूनिट क्या होगा फोर्स का, न्यूटन। और S आपके पास क्या है, डिस्टेंस है कि आपने इतनी फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाने से उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। F फोर्स और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। उसका यूनिट हमारे पास क्या है कि इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। हम जानते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। कि उस इंसान ने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी फोर्स लगाई और उसने इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया और इसको हमने कहा था जाउल। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर, और जो कि जाउल के इक्वल है 1 जाउल। ये हम देख चुके हैं, W इज इक्वल टू Fs, न्यूटन मीटर इसका यूनिट, और वो होता है 1 जाउल। अब 1 जाउल क्या होता है वो डिस्कस करते हैं कि जब भी आप क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाएं। फोर्स कितनी लगाएंगे आप, 1 न्यूटन। जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, दैट इसके ऊपर हमने क्या है 1 न्यूटन फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने से क्या होता है, वो बॉडी मूव कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू फोर्स। तो आपने जब भी किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस वक्त उसने जो वर्क किया है वो आपके पास क्या है, 1 जाउल। वो आपके पास क्या होगा, 1 जाउल। ठीक है, लेट इस पोजीशन पर जिस्म था, उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स आपने लगाई और 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो उस वक्त उस जिस्म ने जो वर्क किया है वो क्या है, 1 जाउल। डेफिनेशन आ जाती है कि 1 जाउल क्या है, आप किस तरह डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जाउल। कि वर्क डन की जो अमाउंट है कि कितना वर्क हुआ है वो 1 जाउल कब होगा, व्हेन अ फोर्स, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कि जब 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी, जिस्म को डिस्प्लेस करती है, 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस करती है जिस्म को थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 1 इसकी क्लियर हो गया बच्चे कि हमारे पास 1 जाउल क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जाउल व्हेन अ फोर्स। 1 जाउल अमाउंट कब होगी, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी, जिसम को डिस्प्लेस करेगी थ्रू 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस तक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, और वो हमारे पास क्या है 1 जाउल। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी।
और 1 जॉल किसके इक्वल होता है आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। तो 1 जॉल 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन की आप फोर्स लगाई और उसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये हमारे पास क्या है, समान यूनिट ऑफ वर्क, बहुत ही समान है। तो अगर हमारे पास जो बड़े यूनिट है वो क्या होंगे 1 किलो जॉल, किलो होता है 10⁻3, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 10⁻3 जॉल। इससे भी बड़ा यूनिट हमारे पास क्या है 1 मेगा जॉल। 1 मेगा जॉल हमारे पास क्या होता है, मेगा होता है 10⁻6, तो 10⁻6 जॉल ये हमारे पास बड़े यूनिट है। तो ये था हमारे पास वर्क का यूनिट, वो क्या हमारे पास 1 जॉल। जॉल को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनर्जी। एनर्जी क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो सारे इसी से रिलेट कर रहा है, वर्क एंड एनर्जी। अब उसने जो वर्क किया, उसने जो फोर्स लगाई, उसमें एबिलिटी है तो वो फोर्स लगा सकता है। तो वो हमारे पास जो एनर्जी है, एबिलिटी टू वर्क डन, कि वो इतना काम कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं एनर्जी। कि उस चीज की, उस जिस्म की इतनी एनर्जी है, उस इंसान की, उस मशीन की, उस इंस्ट्रूमेंट की, उस इंजन की, कि वो इतना वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की आगे डिफरेंट हमारे पास कौन है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। हीट एनर्जी है, आप आग जलाते हैं बच्चे, ठीक है, तो उससे हीट निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। आप सूरज से देखते हैं रेज आ रही हैं, वो क्या आपके पास हीट एनर्जी है। साउंड एनर्जी, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है, ये हमारे पास क्या है साउंड एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप घर में यूज करते हैं वेस्टर्न, एंड केमिकल एनर्जी, आपके पास केमिकल से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल, ठीक है। जो हमने वर्क का यूनिट डिस्कस किया वो क्या था जॉल, और जब हम एनर्जी का यूनिट डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या है जॉल। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वर्क और एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी का यूनिट क्या है, तो आप जॉल लिखेंगे, ठीक है। बाज़ का वो इस तरह दे देता है कि एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर दे देता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, न्यूटन मीटर को ही जॉल कहते हैं, ठीक हो गया। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास हो गया। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब किस तरह आपके पास है, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। अब इस वक्त इसमें क्या है, आपके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोजीशन के ऊपर इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी मैं इसे रिलीज करता हूं तो ये नीचे गिरेगा, जमीन से टकराएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी जब वो जमीन से टकराएगा तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कुछ साउंड एनर्जी, कुछ आवाज आएगी, कुछ कन्वर्ट हो जाएगी उसके ब्रेक होने में, टूटने में। दैट आपके पास कप है चाय का, तो आपके पास है, आप इस पॉइंट पर उसे लेके खड़े हैं, तो उस वक्त उसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। आप उसे हाथ से गिरता है, जमीन से टकराता है, तो उसमें पोटेंशियल चेंज हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड, आवाज आती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर साउंड के बाद क्या है, कुछ उसकी ब्रेक उसके टूटने में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास चेंज होती रहती, कभी भी एनर्जी क्या होती है डिस्ट्रॉय नहीं होती।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी बहुत सी फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट